Dear students, welcome all you in online classes of Bishop Academy Maharajganj. Students, today your new topic is relations. Relations को पढ़ने के पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, ऑर्डर पेयर्स की प्रॉपर्टी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. अब रिलेशन को देखा जाए तो रिलेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे. Let A and B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. Then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. And इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R that is R is subset of A cross B. रिलेशन जो है A से B में, सेट A से सेट B में कोई रिलेशन R है तो R हमेशा A क्रॉस B का सबसेट ही होगा. R is subset of A cross B. If AB belong to R, या क्या इम्प्लाई कर रहा, A इज रिलेटेड टू B, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B, A आर B. इसको कैसे आप पढ़ेंगे, A इज रिलेटेड टू B, A B से रिलेटेड है. अगर ऐसे लिखा गया हो ए बी नॉट बिलोंग टू आर तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. इसको आप ऐसे लिखेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. और नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे. सपोज दैट A and B have two non-empty sets and number of element in set A is m and number of element in set B is n. A और B क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. A में m एलिमेंट है जबकि B में n एलिमेंट है. तो इस कंडीशन में A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, m क्रॉस n दैट इज mn. A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, mn. अब इसके जितने भी सबसेट होंगे वे सब एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B इज क्या हो जाएगा, 2 to the power mn. नंबर ऑफ सबसेट आपने देखा था सेट थ्योरी में, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 to the power n. इससे फाइंड करते हैं. अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 to the power n. तो नंबर ऑफ आपने यही देखा था, सपोज दैट कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स 5 1 2 एंड 1 2. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 to the power 2 दैट इज 4, 2 to the power n 1 2 हैं तो 1 2 3 4. उसी तरह से यहाँ पर भी नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 to the power mn. तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज 2 to the power mn. A से B में जो रिलेशन होंगे उन कितने होंगे, 2 to the power mn. इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं हम. रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B is 2 to the power mn. For example, suppose that set A, इसमें एलिमेंट हैं 2 3 एंड सेट B, इसके एलिमेंट हैं 4 5 6. तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B
यह हो जाएगा 2 टू द पावर यम एन, 2 टू द पावर यम। यम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, 2 एलिमेंट हैं, जबकि बी में कितने एलिमेंट हैं? 3, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 6। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 64। 64 रिलेशंस होंगे ए से बी में, एंड बी से ए में उसमें भी यही रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए वह भी यही होगा। और इसमें अगला टॉपिक आपका है एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन ध्यान देंगे, फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाई जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो इस कंडीशन में फाई भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से बी में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इस कंडीशन में ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू 5 ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन को, और कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेकंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, हाँ, तो ध्यान देंगे ए क्रॉस बी, वी नो दैट ए सबसेट ऑफ ए। सेट थ्योरी में आपने क्या देखा था? ए सबसेट ऑफ ए। तो उस कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे ये सब क्या है? वो भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही आपका होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। इससे बड़ा रिलेशन नहीं संभव है, और इससे छोटा भी रिलेशन संभव नहीं है। फाई सबसे छोटा रिलेशन होता है, जबकि यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है। नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। किसी रिलेशन के डोमेन और रेंज आप कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दैट आर इक्वल टू ए बी such that A is element of A and B is element of B। तो इस कंडीशन में डोमेन ऑफ R इक्वल टू A, सेट ए का जो एलिमेंट होगा वह डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड रेंज ऑफ R इक्वल टू बी। और यह भी ध्यान देंगे डोमेन ऑफ R इज सबसेट ऑफ सेट ए, एंड रेंज ऑफ R इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसको वेन डायग्राम से समझें हम।
ए से बी में कोई रिलेशन आर है तो इसका जो डोमेन होगा वह सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि रेंज सेट बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यह भी ध्यान देंगे डोमेन जो होगा वह डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ सेट ए एंड रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसको आप एग्जाम्पल से समझें। सपोज दैट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए के एलिमेंट 1 2 3, जबकि बी के एलिमेंट हैं 1 2 ही कर लिया जाए 1 2 3, बी के एलिमेंट हैं 4 5 6। 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5, तो इस कंडीशन में R इक्वल टू क्या होगा 1 4 एंड 2 5। R इक्वल टू 1 4 2 5। तो अब डोमेन R क्या हो जाएगा, डोमेन R इक्वल टू 1 एंड 2। ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट होंगे डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है सबसेट ऑफ सेट ए। एंड रेंज ऑफ आर, ऑर्डर पेयर के जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं यानी 4 एंड 5, और यह क्या देख रहे हैं सबसेट ऑफ सेट बी। ऐसे आप डोमेन और रेंज को फाइंड कर लेंगे। अगर को डोमेन फाइंड करना हो, को डोमेन ऑफ आर इक्वल टू सेट वी को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 4 5 6 इक्वल टू बी। को डोमेन आर इज रिप्रेजेंटेड सेट वी, यानी सेट वी जो होगा को डोमेन आर को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज सेट बिल्डर मेथड, फर्स्ट इज रोस्टर मेथड, सेकेंड सेट बिल्डर मेथड। जैसे आप वहाँ सेट थ्योरम देखे थे, सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड थे, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। थर्ड एरो डायग्राम, थर्ड इज एरो डायग्राम और वेन डायग्राम, वाई वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मेथड। रोस्टर मेथड में डायरेक्ट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सेट बिल्डर मेथड में उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, R इक्वल टू ए बी सच दैट A is element of A and B is element of B, also A is related to B। A और B में क्या रिलेशन है, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि वेन डायग्राम में डायरेक्ट आप एरो से रिप्रेजेंट कर लेंगे वेन डायग्राम में। आइए कुछ एग्जाम्पल देखे जाएं।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल 7, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and b equal to define a relation r from a to a, define a relation r from a to a, r is subset of a क्रॉस a, यानी सेट ए से सेट ए में कोई रिलेशन r है, किस प्रकार है, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, डिफिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ए से सेट ए में, सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कैसा रिलेशन बन रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स प्लस 1 यानी 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज अगर x का वैल्यू 1 फुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 का इमेज 2 होगा, 2 का इमेज क्या हो जाएगा 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 6। तो ये तो एरो डायग्राम हो गया। इसको आप रोस्टर मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रोस्टर मेथड में हो जाएगा r इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, या रोस्टर मेथड हो गया, रोस्टर मेथड। सेकेंड एरो डायग्राम मेथड वहाँ रिप्रेजेंट कर लिया गया। इसको सेट बिल्डर मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर मेथड, तो सेट बिल्डर मेथड r इक्वल टू यहाँ रिप्रेजेंट किया ही है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ रिप्रेजेंट किया भी है, सेट बिल्डर मेथड हो जाएगा। और इसमें डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, तो ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं आर के वे डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड रेंज ऑफ आर, रेंज आर क्या होगा, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर अभी देख रहे हैं डोमेन ऑफ आर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट ऑफ सेट ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेट ए को सेट ए में ही बिलोंग कर रहा, जबकि रेंज आर यह भी क्या होगा 2 3 4 5 6, यह भी सबसेट ऑफ ए। एंड कोडोमेन आर, कोडोमेन आर, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सेट ए के एलिमेंट दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 दैट इज सेट ए, कोडोमेन आर इक्वल टू सेट ए। तो इस तरह से आप डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को फाइंड कर लेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।